सभी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? एवरीवन। Yes, sir. देखो, तो प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा एडवांस चीजें देखेंगे, जैसे मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, कल के लेक्चर में जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे। आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे कि किस तरीके से जो हाईज और लोज है उनको कंफर्म किया जाता है, किस तरीके से आप ब्रेकआउट्स, रिवर्सल, ये जो दो पैटर्न्स है वो ट्रेड करोगे, कैसे आप आपकी एंट्री जो है मार्केट में एक्टिव करोगे। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम फ्यूचर ऑप्शंस एंड इंट्राडे क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, यस सर। ओके ओके, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। देखो, लास्ट के लेक्चर में जो भी चीजें हमने देखी है सभी लोगों को क्लियर है वो चीजें? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कैंडल्स के बारे में देखा, उसके साथ हमने चार्ट पैटर्न देखा। आप कैंडल्स बता सकते हो कौन से टाइप्स की कैंडल्स होती है? हमने चार टाइप्स की कैंडल्स देखी थी। आप बता सकते हो कैंडल्स कौन से टाइप की होती सर एक बुलिश कैंडल हो गई, एक बेरिश कैंडल हो गई, है? एक राइट। इन्वर्टेड हैमर हो गया, और सर एक नॉर्मल राइट। हैमर हो गया। राइट। फोर कैंडल्स। और एक हमने एक ऐसी कैंडल देखी थी जो कि हमें ये बताती है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, डोजी मार्केट कैंडल। में अनसर्टिनिटी बताती है। उसे हम एक क्या बोलते हैं, डोजी। राइट। एक हमने देखी बुलिश एंगल फिंग, उसके बाद देखा हमने हैमर, उसके बाद देखी बेरिश एंगल फिंग और इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। और ये क्या होता है, डोजी। क्लियर। ये फोर हमने, ये पांच हमने क्या देखी थी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसके बाद हमने देखे थे चार्ट पैटर्न्स। बता सकते हो आप कौन से चार्ट पैटर्न्स हमने देखे थे? सर डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड राइट। शोल्डर, राइट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर। राइट। ये चार हमने पैटर्न्स देखे थे। ठीक है। देखो, इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ टाइम वर्क होते हैं मार्केट में। ठीक है। ये जो पैटर्न है वो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम जाता है, बिकॉज ये पैटर्न है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है तो सेम टू सेम वहां पे वैसे नहीं बनेगा। कभी एक शोल्डर बड़ा होगा, कभी राइट शोल्डर छोटा होगा, ऐसे भी ये पैटर्न बनेगा। कभी कभी ट्रेंड लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, इसमें ट्रेंड लाइन जो है वो कभी क्रॉस होगी, ऐसे बनेगा। ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा वक्त जाएगा। जैसे आप डेली चार्ट्स को एनालाइज करोगे, जब बैक टेस्ट करोगे चीजों को, तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है। चलो, जो भी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी उनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट्स पे जाके, कि किस तरीके से हमें ये चीजें मिल रही है। देखो, जस्ट वन सेकेंड, ये ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ मैं। चलो, तो हम देखते हैं हमें कहीं पे हमारे पैटर्न्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे। देखो, यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट क्या हो रहा है, देखो फॉल हो रहा है, अप जा रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट अप जा रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मार्केट अप गया, हाई बनाया, हाई को फिर से ब्रेक किया, फिर से एक हाई बनाया, हाई को फिर से ब्रेक किया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया। बट ये जब मार्केट ने हाई बनाया, तब मार्केट ने इस कैंडल को हाई, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए था, बट हाई को ब्रेक किया क्या? नहीं। मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई बना यहाँ पे ये जो हाई बना, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने इस हाई को एक रेजिस्टेंस टाइप ट्रेड किया और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, गिरा। देखो क्या हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? आप बता सकते हो? मार्केट वन टाइम ऊपर, फिर से, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? ये कौन सा पैटर्न है, बता सकते हो आप? सर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था कंटिन्यूसली, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। देखो, राइट, मार्केट ना, मैंने आपको दो पैटर्न्स बताए, चार्ट पैटर्न। एक था डबल टॉप, एक था डबल बॉटम। देखो, जब मार्केट ना ट्रेंड शिफ्ट करता है ना, जब भी मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करेगा, ट्रेंड शिफ्ट मतलब एक मार्केट कौन से ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में।
और सडनली मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट होता है। तो ये जो फेज होती है ना, जहाँ पे मार्केट ट्रेंड को शिफ्ट करता है, उसे हम रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? रिवर्सल पॉइंट। तो जब भी मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे होता है ना, तो कुछ डबल टॉप बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको, जब मार्केट अप ट्रेंड में है और जब मार्केट अप ट्रेंड में है, तब मार्केट जब लो को ब्रेक करेगा तो हमें ये समझता है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल बताता हूं मैं। देखो, मार्केट अप गया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया। मार्केट इस सिचुएशन में क्या कर रहा था, हर बार अपने हाइस को ब्रेक कर रहा था ना। मार्केट हर बार अपने हाइस को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। और क्या कर रहा था, न्यू लोज बना रहा था, है ना, जो कि प्रोटेक्टेड थे। मतलब प्रोटेक्टेड मतलब उन लोज से मार्केट नीचे क्लोज नहीं हो रहा था, नया लो बना रहा था। देखो, मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया। बट उसके बाद देखो क्या होता है, मार्केट उसके बाद एक न्यू हाई बनाता है। बट ये टाइम पे मार्केट जो है वो इससे ऊपर नहीं क्लोज होता, मार्केट यहीं से डाउन साइड चला जाता है। यहीं से मार्केट कहाँ चला जाता है, डाउन साइड। मतलब हर बार क्या हो रहा था, हर बार क्या हो रहा था, मार्केट हाइज को, मार्केट हर बार हाई को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। न्यू हाई बना रहा था, न्यू हाई को फिर से ब्रेक कर रहा था। एक लो बनाया, फिर से सेकंड लो बनाया। और अब टाइम पे जो मार्केट ने हाई बनाया है, मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता। तो मार्केट ब्रेक करता है प्रीवियस लो को। जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे समझोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मार्केट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज। मार्केट जब बुलिश में था तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, बेरिश में शिफ्ट। बेरिश में शिफ्ट होगा कैसे समझेगा आपको, जब मार्केट किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। लिख के ले लो ये चीज। जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तब आपको ये समझेगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर क्या हो गए, चेंज हो गए। तब तक आप इसे एक अप ट्रेंड समझोगे। ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है इस लेवल को, ये देखो, मार्केट अब गया, नीचे आया, फिर से अब गया, नीचे आया, फिर से अब गया, फिर से नीचे आया। अगर यहाँ से मार्केट अब जाता, इस लेवल को फिर से ब्रेक करता, तो इसे आप अप ट्रेंड ही मानते। बट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये हाई ना बनाते हुए यहाँ से ही मार्केट इसी लेवल से नीचे गिरा। नीचे गिरा, इसकी वजह से इस लो के नीचे मार्केट जब क्लोज हुआ, तो आप यहाँ पे क्या बोले इसको, इसे हम बोलते हैं चॉच, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो ये SMC का पार्ट है, ये आपको बहुत एडवांस में जाता है, बट जस्ट आप इतना समझना कि मार्केट प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश से बेरिश हो जाता है। सॉरी, बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो जाता है, इतना समझना। ये चॉच को थोड़ा सा साइड में रखो, नाम को साइड में रखना, जस्ट पैटर्न समझना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो ये जब भी मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कुछ मार्केट ऐसा भी बना सकता था। तो अगर ऐसा बनता है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर डबल टॉप बन गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस सर। ये देखो, डबल टॉप टाइप। तो ये डबल टॉप ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। बट ऐसा अगर दिखेगा तो आपको भी देखना है कि यहाँ पे ये लो बना फिर आपका, बिकॉज मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, है ना। तो कैसा भी दिख सकता है डबल टॉप, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी ऐसे ही दिखे। ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, कहीं से भी ऐसा भी दिख सकता है। बट आपको एग्जैक्ट पैटर्न टू पैटर्न कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा डबल टॉप दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लो बना है, बट उसके बाद अभी ये बोलो कि सर ऐसा क्यों दिख रहा है। देखो, यहाँ पे मार्केट ऐसा हो सकता है ना, कंसोलिडेट करते हुए ऊपर गया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, तो डबल टॉप ऐसा नहीं है कि जैसा आप देख रहे हो उसी तरीके से बनेगा, ऐसे भी ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को अभी?
यस। यस सर। चलो, ये स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। इसके नाम भी मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, हाई है। ये हमारे पास लो है। ये हमारा क्या है, ब्रेकआउट है। ये हमारे पास क्या मिला, हायर हाई मिला। ये क्या है हमारे पास, हायर लो है। ये हमारे पास जब मार्केट लो को ब्रेक करता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, चॉच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है एवरीवन, क्लियर। ये हमारे पास क्या मिला, डबल टॉप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो डबल टॉप। एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है अभी। यस सर। ठीक है चलो, मैं भी ये भी सेव करके रखता हूँ। ये अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको समझा सभी को ये स्ट्रक्चर। कब यस आपको सर। यस सर। रिवर्सल देखना है। ठीक है, इसी के अपोजिट जब मार्केट डाउन साइड में होगा, देखो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ऊपर गया, मार्केट फिर से डाउन आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट नीचे आया, अब गया, फिर से नीचे आया, फिर से अब गया, फिर से नीचे आया, फिर से अब गया। बट ये टाइम पे मार्केट यहीं से रुक के ऊपर चला गया, कुछ ये लेवल पे आके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे लिए क्या है, ये देखो, ये एक लो, लो बनाया मार्केट ने, क्या किया, लो को ब्रेक किया, एक हाई बनाया। फिर से मार्केट ने एक लो बनाया। फिर से क्या किया मार्केट ने, लो को ब्रेक किया, एक न्यू हाई बनाया। मार्केट ने फिर से एक नया लो बनाया। बट ये टाइम पे मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट को क्या करना चाहिए था, लो लो बनाया, लो को ब्रेक किया, फिर से न्यू लोअर लो बनाया, फिर से लोअर लो को ब्रेक किया, फिर से लोअर लो बनाया। बट ये टाइम पे मार्केट ने, हमारा रिसेंट हाई कहाँ पे था, ये हाई था। अभी आप इसे हाई नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक होता तो आप इसे हाई बोलते, बट ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास ये हाई नहीं है। ये हाई हमारा एक्चुअल हाई। ठीक है, काफी लोगों का यही मिसकंसेप्ट होता है कि सर ये लो यही हाई है हमारे पास। एक्चुअल में ये हाई नहीं है, ये हाई है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज हमारे पास रिसेंट हाई देखना है, ये लो से पहले रिसेंट हाई कौन सा है, ये। अगर ये चीज ब्रेक होता, ये लेवल अगर नीचे के साइड ब्रेक होता तो हमारे पास ये हाई होता। बट ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके लिए हमारे पास यही हाई है। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सभी को। चलो, सर एक यस बार ये सर। दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। स्क्रीन दोबारा ये कर दूं। मैं कह रहा हूँ सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। ओके ओके ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो जब भी मार्केट रिवर्सल होगा तो आप कैसे समझोगे कि मार्केट रिवर्सल हो गया। देखो, हमें ना ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेने होते हैं। जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ये चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है। बट जस्ट अभी एक सब्जेक्ट निकला, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपको जो ट्रेड करना होता है ना, वो ट्रेंड के हिसाब से ही करना होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कभी भी एक सेल साइड की, मतलब एक डाउन साइड की पोजीशन नहीं बनाओगे, कभी भी नहीं बनाओगे। बिकॉज देखो, इसका रीजन क्या है, सिंपल रीजन है। आपने कभी किसी नदी को देखा है कि जिस भी फ्लो में जा रही होती है ना नदी, उस नदी में ना कुछ प्लास्टिक के कुछ बोतल डाल दो, जस्ट देखने के लिए, कभी डालो मत जाके, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जो जो प्लास्टिक की बोतल है ना, जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उस डायरेक्शन में फास्ट जाएगी। इफ अगर आप उसको ना उल्टी डायरेक्शन में पुश भी करोगे, या फिर आप खुद तैर रहे हो पानी में, जिस भी डायरेक्शन में नदी जा रही है उस डायरेक्शन में अगर आप स्विम करोगे तो आप उस डायरेक्शन में फास्ट मूव कर पाओगे। बट अगर नदी के कभी अपोजिट में अगर आपने तैरना ट्राई किया तो वो जो नदी है आपको कभी भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने नहीं देगी। तो वैसे ही मार्केट होता है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप इंटर करो और प्रॉफिट निकाल के साइड हो जाओ। अगर मार्केट को डोमिनेट करना चाहोगे, अगर मार्केट से कंपटीशन करोगे ना, कि नहीं अगर मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी मैं बाई ही करके पैसा कमाऊंगा, ये इसको ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर आप उसमें फंसते जाओगे, लॉसेस में सफर करोगे, फिर साइकोलॉजी डैमेज होगी। साइकोलॉजी तो डैमेज होगी, उसके साथ साथ पैसा भी जाएगा। तो ये चीजें आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है।
चलो, तो हम देखते हैं कहाँ पे थे हम। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है। तो हमें कैसे अंडरस्टैंड होगा, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, लो बनाया। यहाँ पे इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। जब इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो जो लो की कैंडल और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की कैंडल, इसके बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे हम हाई मार्क करते हैं। तो हमारे पास ये हाई आ गया। ठीक है। मार्केट ने जब इस लेवल को आया मार्केट, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली। तो यहाँ पे न्यू लोअर लो बनाया। लोअर लो बनने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, लोअर हाई मिला। मार्केट ने फिर से इसे ब्रेक किया। फिर से न्यू लोअर लो मिला, फिर से एक लो मिला नया। बट अभी मार्केट को क्या करना चाहिए था, ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था ना। बट मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया क्या, यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे जाके क्लोज होना चाहिए था। यस सर। जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट हुआ क्या, नहीं। मार्केट ने किया क्या, मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट हुआ। और जो हमारे पास रिसेंट हाई था उसे मार्केट ने क्या किया, अप साइड के लिए ब्रेक किया। तो जब ये रिसेंट हाई ब्रेक हो जाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब मार्केट, सिंपल चौच अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल इतना कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहां से मार्केट अब ट्रेंड में क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। क्लियर, सिंपल यस स्ट्रक्चर है, सर। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सभी लोगों को क्लियर है ये स्ट्रक्चर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम इसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिल रहे ये स्ट्रक्चर, आप मुझे बताओगे। जहाँ पे भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे आप मुझे बता देना कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज किया। देखो, हम दोनों टाइम पे देखेंगे। ये देखो, यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा रहा है, यहाँ से डाउन साइड जाना स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ से मार्किंग के लिए हम ये रेफरल पॉइंट लेते हैं और यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से मार्केट क्या किया, डाउन आया अप साइड गया, डाउन आया अप साइड गया, डाउन आया अप साइड गया, डाउन आया फिर से अप साइड गया, डाउन आया अप साइड, डाउन आया अप साइड, डाउन आया अप साइड, डाउन आया अप साइड गया। अभी यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास हाई है यहाँ पे। मार्केट ने हाई को ब्रेक किया क्या, थोड़ा टाइम मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर से ये लो था हमारे पास, फिर से यहाँ पे जाके लो को ही ब्रेक किया। तो जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। देखो यार, मार्केट कंटिन्यूसली लोज को ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे पास ये हाई है, मार्केट कंटिन्यूसली फिर से लो को ब्रेक किया। अभी हमारे पास ये रिसेंट हाई हमारे पास यही है, बिकॉज ये लो था हमारे पास, इन दो के बीच में यही हाई था। तो जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप समझोगे मार्केट एक बुलिश में शिफ्ट हो गया। कहाँ पे शिफ्ट हुआ, बुलिश में। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड स्विच कर दिया मार्केट ने। अभी आप बोलोगे सर, ये तो बुलिश में शिफ्ट होने के बाद मार्केट तो इतना नीचे गिरा। देखो, मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुआ इसका ये मीनिंग नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट आपके लो को ब्रेक नहीं करेगा। देखो यहाँ पे लो है आपका, इस लो को मार्केट अभी ब्रेक नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का रीजन ये होता है कि यहाँ से कुछ न कुछ मार्केट में लिक्विडिटी होती है, इसकी वजह से ये मार्केट क्या होता है, इस लेवल से अब जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बाय करोगे आप, ऐसा नहीं है। बाइंग नहीं करनी है आपको कहीं पे, ठीक है। बाइंग नहीं करनी है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बाइंग कहाँ पे करनी होती है, स्ट्रक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, ठीक है। यस सर। जस्ट स्ट्रक्चर समझना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हाइस को ब्रेक किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, मार्केट अभी बुलिश है। तो इसके बाद आप बेयरिश ट्रेड नहीं देखोगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे मार्केट बुलिश शिफ्ट हो गया, बुलिश में जा रहा है। देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, फिर से मार्केट अप गया, फिर से रिवर्सल आया, यहाँ पे मार्केट आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू हाई बनाया। जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे मार्केट ने न्यू हाई बनाया।
अब भी मार्केट ने इस हाई को भी क्या किया, ब्रेक किया। देखो मार्केट कंटिन्यूसली हाईज ब्रेक करते हुए अब जा रहा है, ऊपर आया फिर से लो बनाया, फिर से हाईज को ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूसली अब जा रहा है। अभी यहाँ पे आके मार्केट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ठीक है, जस्ट अभी इसको मैंने आपको छोटी टाइम फ्रेम में समझाता हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा तो देखो यहाँ पे, ये आज का दिन है। मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग में, मार्केट कहाँ पे जा रहा था, डाउन साइड। यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अब गया फिर से डाउन आया। ये लो बनाया था, लो को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या मिला, हाई मिला। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आया तो यहाँ पे न्यू लो बना। तो मार्केट को इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट किया क्या, नहीं। मार्केट यहाँ से अब गया और यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। तो पहले मार्केट क्या था, बुलिश था। अभी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सॉरी सॉरी, ये क्या था, मार्केट बियरिश था। इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या बना, बुलिश मार्केट। तो जब ये बुलिश मार्केट हो गया है तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान करना स्टार्ट करोगे। डायरेक्ट बाय करोगे क्या, नहीं। बुलिश साइड के लिए एंट्री प्लान करोगे। फिर आप अपने स्ट्रक्चर्स देखोगे कि कहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे मार्केट में। तो एंट्री कैसे करनी है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, जस्ट अभी आप ये समझना कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखो कल सभी लोग जब आओगे ना, तो सभी लोग स्ट्रक्चर्स मार्क करके आओगे कि आपको क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। 15 मिनट पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ और स्ट्रक्चर्स को मार्क करो। मोस्ट ऑफ आप 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे स्ट्रक्चर को मार्क करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है आपको। ये एक टॉप और सेकंड टॉप, ये स्नेक लाइन को मार्केट ने जब ब्रेक किया, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। इसको जब ब्रेक किया तो आपको मैंने क्या बोला, एंट्री लेना, या फिर अगर मिस हो जाती है एंट्री तो ये लेवल मार्क करोगे। और जब मार्केट फिर से अपने लेवल पे आएगा तो यहाँ पे फिर से आप कर सकते हो एंट्री। देखो कितना टैप करके नीचे गिरा है। ठीक है, ये होता है डबल टॉप। यहाँ पे डबल बॉटम, ये देखो यहाँ पे मार्केट नीचे है। अभी ये अपने लिए एक हेड एंड शोल्डर भी है, जस्ट अगर समझ पा रहे हो तो। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके से। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे एंट्री, कंसोलिडेशन और टारगेट। ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो होता है वो पैटर्न थोड़ा सा क्रॉस वगैरह में होता है। इसकी वजह से ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, राइट शोल्डर, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन और टारगेट। इस तरीके से ये पैटर्न होता है कभी कभी। तो इसको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। जब इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार इन चीज़ों को देखोगे, तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। देखो ये कंसोलिडेशन फेज है। ये जो डे है आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ऐसे दिन पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ये जो सब चीज दिख रहा है ना आपको, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये चीज में आपको ट्रेडिंग करना है, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम्स आपको अच्छे मिलते हैं। अभी प्रीमियम क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, ये जो है इसमें आपको ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं और इसमें ही पैसे बनते हैं ज्यादा। क्लियर। ऐसा जब मार्केट होगा एक ही रेंज में फंसे, आपको ट्रेड ही नहीं करना। मार्केट का हाई मार्क करो, लो मार्क करो, हाई भी नहीं मार्केट ब्रेक कर रहा है, लो भी नहीं ब्रेक कर रहा है, तो क्या ही ट्रेड करोगे। एक रेंज बाउंडेड मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, जस्ट 1 सेकेंड। क्लियर हुआ आप सभी को भी, एवरीवन। यस। ठीक है, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड।
क्लियर है सभी को, दीप्ति मैम आपको, आदर्श जी आपको? यस सर। यस सर। देखो प्राइस एक्शन ना काफी सिंपल होता है, जैसे इसमें कुछ देखो प्राइस एक्शन जो है ना काफी सिंपल होता है। प्राइस एक्शन मतलब क्या, कि प्राइस क्या मूवमेंट कर रही है, इसको देख के आप अंडरस्टैंड करते हो कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। देखो काफी सिंपल चीज है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न। जब भी आप चार्ट ओपन करोगे ना, तो कभी भी ऐसे जूम करके नहीं देखना। देखो ये काफी लोग ना चार्ट जब देखते हैं ना, तो ये देखो, काफी लोग जब चार्ट देखते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, तो ऐसे करके देखते हैं ऐसे। इसमें क्या कैंडल देखोगे आप, कभी भी आपको चार्ट जो है ऐसे नहीं देखना। सर चार्ट नहीं जब दिख देख, रही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही है, जस्ट 1 मिनट। अभी दिख रही है? यस सर। यस सर। देखो कभी भी ना चार्ट ऐसे नहीं देखो, काफी लोग ऐसे करके जूम करके चार्ट्स को देखते हैं। कभी भी ऐसे जूम करके चार्ट्स को नहीं देखो, इसमें क्या ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखता। चार्ट को कभी भी इस तरीके से देखना। यहाँ पे आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? स्ट्रक्चर्स। अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे जाओ, जस्ट वन। ये कैंडल्स है, उसके बाजू में ना लाइन चार्ट है। इस लाइन चार्ट को ओपन करो। इनिशियल डेज में अगर स्टार्टिंग में अगर चार्ट्स को नहीं समझ पा रहे हो, तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ये करो, इसे लाइन चार्ट के ऊपर जाओ। थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए, कि देखने के लिए, समझने के लिए, स्ट्रक्चर्स को, लेवल्स को मार्क करने के लिए, कि मार्केट के कैंडल्स नहीं समझ पा रहे हो तो इसे देखो इस तरीके से। बट ये स्टिल इतना बेटर नहीं है ये चीज देखने के लिए। बट इनिशियल डेज में अगर सर नहीं समझ पा रहे कौन सी लेवल हाई बना कि नहीं बना, ये देखो यहाँ पे आपको समझेगा ना। यहाँ पे तो समझ लोगे ना, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, साइडवेज गया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पे तो समझ ले रहे हो ना, कि यहाँ पे लो बना, यहाँ पे हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना। बट अभी देखो मैंने जो बता रहा था, जो मैंने स्ट्रक्चर मार्क किए थे, अप्रोक्स उसी के जैसे है ये स्ट्रक्चर। हेलो, अरे लेक्चर चालू है, कॉल कर दो। अ, जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट ब्रेक किया क्या? नहीं, मार्केट ने क्या किया, जाके हाइज को ब्रेक किया। हाइज को ब्रेक किया तो आपको क्लियर हुआ कि मार्केट बुलिश है। तो ये ऐसी फेज थी यहाँ पे, बायर्स एक्टिवेट थे, बिकॉज ये मार्केट पूरा कंसोलिडेशन फेज में था और इम्पल्स मूव आया था। अभी ये चीज को समझने में टाइम जाएगा कि इसी लेवल से मार्केट क्यों ऊपर गया। यहाँ पे जो है वो एक इम्पल्स मूव आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे काफी टाइम मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद इम्पल्स आया, इसकी वजह से ये लेवल पे काफी ज्यादा बायर्स एक्टिवेट थे। जिन बायर्स ने यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। और जिन लोगों को यहाँ पे बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद मार्केट में बाइंग की, इसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, अपसाइड जो है वो चला गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो कि आप डे बाय डे समझोगे। एक दिन में सारी चीजें क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रक्चर को समझ लो। ठीक है, अगर समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से, तो उसके बाद एक कैंडल पे शिफ्ट हो जाना। कैंडल पे आओगे तो देखो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा ये जाएगा, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा हुआ, फिर कुछ ऐसा करके यहाँ पे मार्केट ऐसा चला गया ऊपर। बट यहाँ पे लाइन में देखो कितना क्लियर दिख रहा है, लाइन में क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा गया, फिर ऊपर गया। तो यही है थोड़ा सा डिफरेंस। जब तक न्यू हो तो लाइन में देख लो। ठीक है, और कभी भी चार्ट ऐसे देखोगे, पूरा जूम आउट करके। कभी भी ऐसे जूम करके चार्ट्स को नहीं देखा जाता, सर जूम आउट करके चार्ट्स को देखोगे। देखो, अभी इसके बारे में बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे आपके पास, सभी के पास टर्मिनल है। आप चार्ट किस में देखोगे? देखो चार्ट जो है ना, कहाँ पे दिखता है ये जो चार्ट है, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे, सॉरी, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू। क्या सर्च करोगे? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जब सर्च करोगे, तो फर्स्ट लिंक आएगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी।
जस्ट 1 सेकेंड वेट करना। আসলে আসলে রাহুল লোক कर दी अरे रुको करो जगह 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 रुको करो। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च करोगे किसी भी इसके बारे में। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया निफ्टी, यहाँ पे लॉन्च चार्ट के ऊपर गए तो आपके सामने इस तरीके का टर्मिनल आ जाता है। और जब ये टर्मिनल आएगा आपके सामने तो आपको क्या करना है, इसको पहले समझना है कि क्या क्या सारी चीजें होती है इसमें। देखो, ये जो राइट साइड में बॉक्स है ये पूरा, ये जो राइट साइड का पूरा बॉक्स है, ये आपकी वॉच लिस्ट होती है। जो चीजें आप बार बार देखते हो ना, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, S&P है, SPX है, उसके बाद रिलायंस है, एक्सिस बैंक, ये मेरी वॉच लिस्ट है। ये तो ऑटोमेटिक आने वाली वॉच लिस्ट है, ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हो, या फिर ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस है इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी स्टॉक को ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ऐड करना है किसी स्टॉक को। चलो जैसे अभी बैंक निफ्टी है, यहाँ पे गोल्ड है, मेरे मुझे इसे ऐड करना है तो इसे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है गोल्ड। अगर यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, दिखा आपको। यहाँ पे डिलीट कर दो, आपकी जो चाहिए उसको आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे वॉच लिस्ट आपको चाहिए। उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड में है, ये काफी सारे टूल्स है, सारे टूल्स है जिसको आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है ट्रेडिंग के लिए। तो देखो इसमें क्या क्या टूल्स है। जैसे ट्रेंड लाइन है, आपको मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मार्केट जो है वो इसे वो अपर जा रहा है तो इसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, कि इसके ब्रेकआउट के बाद मैं बाइंग करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे रे है, जो कि आपको दो पॉइंट्स को मिला के देगी। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे टूल्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, जो कि आप नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए। उसके नीचे कुछ टूल्स है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इफ अगर टाइम मिलता है हमें तो, ये टूल के बारे में, जो कि गोल्डन रूल्स होते हैं उसके। उसके बाद ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बिकॉज ऑफ क्यू, बिकॉज ये जो दो टूल है ना, वो आपको फेवरेट में ऐड करके रखने, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फेवरेट में ऐड करके रखे हैं दो टूल। बिकॉज यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करोगे, मान लो आपको अगर जहाँ पे एंट्री लेनी होती है, मान लो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो मैं ये टूल लगा के देखूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे कैसे मिल रहा है। 1:2, मुझे 1:2 अगर रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है तो मुझे कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस टूल को लगाऊंगा, ये वाला जो टूल है लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कट करूंगा, मतलब लॉस में ट्रेड क्लोज करूंगा। और ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मार्केट जाएगा तो मैं मेरे टारगेट में बुक करूंगा, प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करूंगा। ये एक टूल होता है जो कि आपको एक बताता है कि हमारा ट्रेड कहाँ तक आ रहा है। जाके बार बार प्रॉफिट एंड लॉस को देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि मेरा कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है। यहाँ पे बाय किया तो मार्केट अप जा रहा है, तो इसका मीनिंग प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाजू में ये ड्राइंग की कुछ है, ब्रश वगैरह है, ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद एरोज वगैरह है। उसके बाद अगर कुछ लिखना है आपको तो यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। ये तो कुछ भी अगर लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टूल्स है। उसके बाद ये मेजरमेंट है, कितने पॉइंट्स अगर आपने कैप्चर किए वो अगर आपको देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स आ दिए मार्केट ने, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसे देख सकते हो, अप्रोक्स 78 पॉइंट्स है। और मार्केट ने टाइम कितना कंज्यूम किया इस यहाँ तक मिलने के लिए, अप्रोक्स 51 कैंडल्स, 21 हार्स। मतलब अप्रोक्स एक दिन मार्केट ने पूरा ये किया है। देखो ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये टाइम इसकी वजह से 21 आवर्स दिख रहे हैं। बिकॉज मार्केट फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे ये टारगेट दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, ये तो इसको थोड़ा सा साइड में रखो, अभी तो इसकी नीड कुछ नहीं है। यहाँ पे S&P दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके कोई भी चार्ट देख सकते हो, जैसे आपको ये पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक किया, मुझे S&P नहीं देखना, मुझे निफ्टी देखना है, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला, निफ्टी। तो ये जो चार्ट दिख रहा है मुझे, जो मुझे चार्ट दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। ठीक है, उसके बाजू में 5 मिनट लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये होता है टाइम फ्रेम।
ये जो हर एक कैंडल बन रही है ना, छोटी 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 हर एक कैंडल, ये कितने टाइम की है। तो ये जो एक कैंडल है इसमें, वो एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की कैंडल है। ये हर एक कैंडल जो दिख रही है ना आपको इसमें, वो हर एक कैंडल कितने मिनट की है, 5 मिनट की। ठीक है। ये देखो, ये जो हर एक कैंडल है वो 5 मिनट की कैंडल है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और जूम करके देखना है तो आप यहाँ पे जाके 1 मिनट की कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक कैंडल जो दिखेगी वो कितने मिनट की होगी। ये जो हर एक कैंडल है वो 1 मिनट की कैंडल होगी। ठीक है। इफ अगर आपको ब्रॉडर में देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 मिनट की जगह 1 आवर सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको हर एक कैंडल जो दिख रही है वो 1 आवर की है। यहाँ पे आप जाके अगर 1 डे सर्च करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो हर एक कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो 1 डे की कैंडल होगी। हर एक कैंडल, ये एक 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 एक, एक देखो यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026। मतलब अप्रोक्स ये जो पूरा मार्केट है वो 1 ईयर का मार्केट दिखेगा आपको। ठीक है। एवरीवन क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे बाजू में ये टूल्स दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके चार्ट को चेंज कर सकते हो, बट इसकी कुछ नीड नहीं है। ये जो कैंडल्स है वो सबसे परफेक्ट है। उसके बाजू में इंडिकेटर्स है जो कि काफी लोग यूज करते हैं। अभी अगर आपको देखना होगा तो मैं बता दूंगा कि दो इंडिकेटर्स है जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क होते हैं। उसके गोल्डन क्रॉस ओवर्स होते हैं। अगर वो भी चीज आपको मिलती है कहीं पे तो बहुत बेस्ट होता है वो चीज भी ट्रेड करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, अगर आपके पास फोन है या फिर टैब है या फिर आप लैपटॉप वगैरह में देख रहे होते हो, तो यहाँ पे आप लैपटॉप्स पे देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर फोन में देखना है आपको, तो मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे कहाँ पे देखोगे। देखो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को। नो सर। जस्ट 1 सेकेंड। चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसमें देखते हो फोन में, तो आपको कैसे वो चीज़ दिखेगी। जस्ट 1 सेकेंड। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी। ये देखो, अगर आप गूगल पे आओगे ना, तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा। प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू ऐप। सॉरी, ये देखो, ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो ये जो आपको सेकंड दिख रहा है, ये जो ये है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ओपन करोगे अगर इसे, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। ये देखो, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। शायद वहाँ पे नेटवर्क काफी स्लो चल रहा है वो फोन में, बट आप फोन में भी टर्मिनल यूज कर सकते हो। वहां पे भी आपको बहुत क्लियरली सारी चीजें दिखेगी। ठीक है। सभी लोगों यस को सर। समझ आया कि किस तरीके से आपको टर्मिनल यूज करना होता है। उसके साथ साथ एंजल वन कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कल के लेक्चर में। जस्ट अभी जो भी चीजें हमने समझी है वो सारी चीजें क्लियर है सभी को। यस यस सर। सर। ओके ठीक है। चलो कोई बात नहीं फिर।
जस्ट आज थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो उसके लिए सॉरी थोड़ा, बिकॉज आज थोड़ा मैं वर्किंग में भी था। सारी चीज ऑलमोस्ट क्लियर है आपको। देखो सिंपल ट्रेडिंग होती है, प्राइस एक्शन भी काफी सिंपल होता है। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी समझने वाले थे, बट अभी हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो कल के लेक्चर में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन देखो एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं जो करके आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। एक तो इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है ट्रेडिंग। तो अगर ट्रेडिंग जो है ना, वो एक्चुअल में देखो ट्रेडिंग होती क्या है। सिंपल ट्रेडिंग, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है सिंपल वो समझना पहले। आप किसी भी चीज को बाय कर रहे हो, जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसको सेल कर रहे हो। सिंपल इतना मीनिंग होता है। इसके अलावा ट्रेड का कुछ भी मीनिंग नहीं होता। आप अगर किसी स्टॉक मार्केट छोड़ के अगर किसी भी फील्ड में जाते हो ना, तो हर एक जगह पे आपको दिखेगा कि ट्रेडिंग एंड कंपनी वगैरह दिखेंगे। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग का यही मीनिंग होता है कि बाय करना, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसको सेल आउट कर देना। तो आप स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, किसी भी शेयर को बाय करते हो लोएस्ट प्राइस पे, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हायर प्राइस पे उसको सेल आउट करके प्रॉफिट बनाते हो। तो यहाँ पे काफी चीजें होती है, जैसे ऑप्शंस में आपको मार्जिन्स मिलते हैं, इंट्राडे में आपको मार्जिन्स मिलते हैं, अप्रोक्स 5 के मार्जिन्स मिलते हैं, कि अगर आपके पास 10,000 है फिर भी आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो आपको 50,000 के हिसाब से होगा, अगर लॉस भी होता है तो भी 50,000 के हिसाब से होगा। तो आपको अगर बेटर नॉलेज है, अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, आपकी प्रोबेबिलिटीज बेटर है। यहाँ पे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको 100% पता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऐसा कोई भी नहीं है। मार्केट जो टोटली चलता है वो चलता है सप्लाई और डिमांड से, बायर और सेलर्स से। तो अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता है 100% मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। बट हाँ, आपको जो ट्रेड करना होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड करना होता है। ठीक है। या फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देखो ब्लू चिप स्टॉक्स है जिसमें आप बेटरली इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। ठीक है। तो कल के लेक्चर में आप टाइम पे आ जाना, जस्ट हम स्टार्ट करेंगे कल से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे। और जो भी चीजें हमने सीखी उसको सारी चीजों को एक जगह पे लाके किस तरीके से ट्रेड को एक्टिवेट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कौन से टाइम में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज के बारे में हम अपकमिंग सेशंस में सीखेंगे। ठीक है। क्लियर ओके सर। एवरीवन। ओके सर। चलो। तो ओके। एक चीज और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। कल सभी लोग जब लेक्चर में आओगे ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लेक्चर होगा। तो उसमें ना आप क्या करना कि आपका जो एफएनओ सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेना। ठीक है। आपके जो कोऑर्डिनेटर से उनको कॉल करना, और आप अदर जी आपने पहले लेक्चर अटेंड किया हुआ है, अपना बैच पहले अटेंड की हुई है। हाँ जी सर। ओके ठीक है। आपने फ्यूचर ने एफएनओ का जो सेगमेंट है वो एक्टिव कर लिया है। यस सर। ओके ठीक है। तो दीप्ति मैम आप क्या करना, जो एफएमओ सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेना। ठीक है कल। तो कल के लेक्चर में जब मैं ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको वहां पे क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। सर मैं ट्राई करूंगी। ओके चलेगा चलेगा। आप आपके कोऑर्डिनेटर से बता दोगे, बोलोगे ना, तो वो आपको वो एक्टिव करवा के देंगे। जस्ट 2-4 स्टेप्स ओके होते हैं सर। जिससे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके ओके ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, कल टाइम पे आ जाना, लेक्चर हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके तो चलो बाय बाय एवरीवन, गुड बाय नाइट। सर। बाय बाय गुड बाय। नाइट।